विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे नेताओं का दल बदल करना ट्रेंड सा हो गया है। कोई पार्टी के कार्यों से खुश नहीं है तो कोई इसलिए असंतुष्ट है कि उसे अब टिकट मिलने की उम्मीद नहीं रह गई है। बहरहाल अब जनता इन नेताओं की नीति को समझ चुकी है और अब की बार ऐसे नेताओं को सबक सिखाएगी जो केवल अपना स्वार्थ भुनाने के लिए यहाँ से वहाँ करते रहते हैं। ऐसे हालातों में अब आम जनता का क्या कहना है, आप भी सुनिए। हाल ही में हमारे प्रदेश में पूरे वोट होने वाले हैं, तो इस सिलसिले में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जैसे कि हमें दलबदलु नेता और भ्रष्ट नेताओं से बच के रहना है और अपना मत जो है एक सही दिशा में देना है, एक अच्छे ऐसे कैंडिडेट को देना है जो कि ताकि हमारे भविष्य में हमारे स्कूल कॉलेजेस और मतलब तौर तरीके जैसे रोड हो गई, सुख सुविधाएं होगी, उनको मद्देनजर देखते हुए मतलब वो हमारे प्रति काम करे। नेता ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो हमारे पक्ष में काम ना करके हम मतलब किसी और दिशा में काम करे, हमारे जिससे हमें नुकसान हो या जो हमारी जो जनता है उससे मतलब नुकसान हो। बिल्कुल नहीं, ऐसे कैंडिडेट को हमें मतलब मत देना ही नहीं है। हमें उस कैंडिडेट को मत देना है जो जैसे मान लो कोई युवा हो या जो हमारे देश हित के बारे में सोचे। अब ऐसे नेता को बार बार हम वोट देकर करेंगे क्या जो मतलब हमें ही क्षत पहुंचाए। जनता के लिए तो कोई फायदेमंद नहीं है, लेकिन जो दल बदल रहे नेता, चाहे बड़े स्तर के चाहे छोटे स्तर के, इनका मात्र केवल टिकट पाना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है। यदि इनको अपनी काबिलियत में इतना ही भरोसा है, यदि अपनी योग्यता पर इतना ही भरोसा है, तो निर्दलीय चुनाव लड़े और बड़ी बड़ी जो राष्ट्रीय पार्टियां उनको हराकर विधानसभा में आए, तब पता लगेगा कि जनता ने वास्तव में चाहती है या नहीं चाहती है। क्योंकि जो राष्ट्रीय पार्टियां मेहनत करती है उन्हीं का फल खाते हैं। इनका अपना कोई मेहनत नहीं होती है, केवल पार्टियों के भरोसे पर रहते हैं। इन्होंने 5 साल तक लगातार इन्होंने अपना ही भला करा होता है, अपने ही सगे संबंधियों का भला करा होता है, अपने ही लोगों को फायदा उठाया होता है। आम जनता को उनसे कोई मतलब नहीं है। अब मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण बता दूं कि कालाढूंगी चौराहे से लेकर आप लामा चौड़ चौराहे तक लास्ट में आप देखिएगा बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े मंत्री है, लेकिन इन बीच में आपको कहीं एक पानी का नल या कहीं एक शौचालय की व्यवस्था तक इनके पास नहीं है। और बड़े बड़े वादे विकास कार्य, कौन सा विकास कार्य? आप कभी जाइएगा कुसुमखेड़ा में, यदि आपको कभी कहीं टॉयलेट लगी है, कोई पानी की प्यास लगी है, तो आपको सार्वजनिक नल या सार्वजनिक आपको ये सुलभ शौचालय नहीं मिलेंगे। तो हम बड़ी बड़ी विकास की बातों में क्या कर सकते हैं, आप खुद ही सोच सकते हैं। और जहाँ तक सवाल है यहाँ के रोजगारों का, यहाँ के बेरोजगारों का, यहाँ के रोजगारों को कुछ भी नहीं है। हमारी व्यावसायिक शिक्षा खत्म कर रखी है इन लोगों ने। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, जो ये दल बदलू नेता आ रहे हैं, इनको दल नहीं बदलते रहना चाहिए, क्योंकि अपने फायदे के लिए दल बदलना अच्छी बात नहीं है। आप नेता हो, आप हमारे मतलब लीडर हैं आप, तो दल ना बदल के हमें, जैसा कि आपको पता है हमारे प्रदेश में चुनाव आने वाले हैं, तो हमें कैसे विकास हो, हमारा हल्द्वानी में कैसे विकास हो, हमें इस बात में देखना चाहिए, ना कि फायदे के लिए कभी हम इस दल में चले गए, कभी उस दल में चले गए। और काफ़ी सारे ऐसे नेता हैं जो हमारे लीडर्स हैं, जो कि अपने फायदे को देख रहे हैं, ना कि जनता के हितों को देख रहे हैं। उन्हें जनता के हितों का मतलब जनता की जितने भी दुविधा हैं उनका समाधान निकालना चाहिए, सड़कें नहीं बनानी चाहिए, कुछ भी हमें अच्छा काम करना चाहिए मतलब, और उनकी समस्या को अपनी समस्या मानना चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के समय की याद है, जब हम उत्तर प्रदेश में हुआ करते थे तो उत्तराखंड का जो एक हिस्सा था उसका अलग व्यवहार हुआ करता था। उत्तर प्रदेश को हम हमेशा कोसते रहते थे कि वहाँ गलत राजनीति होती है, लेकिन हमारे क्षेत्र के लोग बिल्कुल अच्छे से रहते थे। पर्वतीय विकास योजनाएं तमाम यहाँ आया करती थी, लेकिन जब उत्तराखंड बना उसके बाद हमने एक उम्मीद करी थी कि जो पृथक पर्वतीय राज्य बनेगा वो हमारी कल्पनाओं के हिसाब से बनेगा, लेकिन कालांतर में पूरे जो राजनीति है वो एक तरफ को जाते गई, स्वार्थ में जाते गई, आइडियोलॉजी खत्म हो गई सबकी, तो धीरे धीरे करके ये बद से बदतर जाते गई। और आज के दिन तो ऐसी स्थितियां हो गई हैं कि 5 साल उस सरकार में जो सरकार बनाने वाली है पार्टी उसके साथ रहेंगे और 5 साल इस सरकार में रहेंगे जो दूसरी पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इन दो पार्टियों की सरकारें बनते रही हैं। तो यहाँ के जो नेता भी हैं उस तरीके से थाली के बैगन की तरह से हो गए, कभी यहाँ लुढ़क जाते हैं, कभी उधर लुढ़क जाते हैं। तो ये दुर्भाग्य है इस प्रदेश का, जहाँ ऐसे लोग राजनीति करेंगे। और इससे सबसे बड़ा खतरा होता है लोकतंत्र को कि लोग नाराज होकर वोट देने नहीं जाते हैं। इससे वोटर्स में भी कमी आएगी और इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे राज्य का नहीं हो पाएगा कि यहाँ विकास ही नहीं होता है। आप सभी को पता है चुनावी बिगुल बज चुका है, महासंग्राम चालू हो चुका है। हाँ, लेकिन बड़ी पार्टियों ने अभी अपने पत्ते नहीं खोले हैं, टिकट नहीं दिए हैं। सभी विधानसभाओं में यही हलचल है कि आखिर हमारा प्रत्याशी कौन होगा। वहीं कुछ दल बदलू, जिन्हें हम दल बदलू बोल रहे हैं,
उन्हें अपनी पार्टी छोड़ करके टिकट के लिए दूसरी पार्टियां ज्वाइन कर ली हैं। मेरा एक सवाल उन दल बदलुओं से जो अपनी पार्टी के नहीं हो पाए, वो आम जनता के क्या हो पाएंगे? दोस्तों, 14 फरवरी को फैसला आपने लेना है। क्या ये दल बदलू अपनी विधानसभा क्षेत्र, प्रदेश या देश का कुशल नेतृत्व कर पाएंगे या नहीं?